समीर वानखेड़े पहुंचे एससी कमीशन में, वहां पर पहुंच के अपने दस्तावेज रखे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष जी, कमीशन के सदस्य हैं। सुभाष जी, समीर वानखेड़े आए, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कहना था उनका? सबसे पहले तो उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने जो एनसीबी के जो अधिकारी है समीर वानखेड़े, उन्होंने अपने पक्ष रखे, उन्होंने अपने तथ्य सामने रखे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो जो हमने मांगे वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए। उस डॉक्यूमेंट्स का महाराष्ट्र सरकार को हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे और भेजने के बाद में जो कुछ तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर हम निश्चित ही संज्ञान लेंगे। तो समीर वानखेड़े का कहना क्या था? क्या वो खुद को बता रहे हैं कि वो एससी समाज से ही आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो नवाब मलिक के आरोप है वो कि वो मुस्लिम हैं? सबसे पहले तो उन्होंने जो आज हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए उसके अंदर तो क्लियर टाइटल है कि वो एससी है, इसलिए कोई धर्म का उसके अंदर कोई उल्लेख नहीं है और ना ही वो अपना डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो है वो झूठ हमारे सामने। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आएंगे उसका जो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद में हम कुछ कह सकते हैं। जैसी जानकारी मिली है, समीर वानखेड़े ने अपना 1995 का एक कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया है। क्या उसमें भी उनका जो जाति है वो एससी कैटेगरी है? उन्होंने अपना जाति का दाखला दिया, वो सबसे बड़ा ग्राह्य महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। उसके बाद में वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी दिए। वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री करती है, तो वो भी उन्होंने वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिए। उसके अंदर क्लियर टाइटल उनका जो है जाति महार लिखा है और धर्म हिंदू लिखा है। इसलिए आज के तारीख में तो उसमें धर्म जो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी उन्होंने पेश किए उसके ऊपर तो ये ग्राहित होता है कि वो शेड्यूल कास्ट के है। लेकिन नवाब मलिक ने कहा कि उनके पास में जो उन्होंने एक दस्तावेज दिखाया, निकाहनामा दिखाया, निकाहनामा में उनका कहना है कि निकाह तो सिर्फ दो मतलब समान धर्म के लोगों में ही होता है, मतलब मुस्लिम में होता है। तो ऐसे में निकाहनामा सामने है तो समीर वानखेड़े के ऊपर झूठे का आरोप होने का लगाया। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े ने स्पेशल मैरिज एक्ट का भी जिक्र किया आप लोगों के सामने। हाँ, उन्होंने अपने माताजी के कहने के ऊपर उन्होंने मुस्लिम धर्म के लड़की के साथ में शादी करी, क्योंकि उनकी जो माताजी थी वो मुस्लिम धर्म की थी। उनकी माँ की इच्छा थी कि मेरे धर्म की लड़की के साथ में आपने शादी करना चाहिए, ऐसे उन्होंने तथ्य सामने रखे। उसके बाद में उन्होंने मार्च के अंदर उनको नौकरी लगी। उसके बाद में उन्होंने दिसंबर में शादी करी। उसके बाद में उनको एक जो बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम के ऊपर से उनकी जो क्राइसिस निर्माण हुई और वो बच्चे का नाम जब उन्होंने अपना हिंदू धर्म का रखना चाहा तो उसके पत्नी ने विरोध करी और उसके बाद में उन्होंने उनका डाइवोर्स उस घटना के कारण हुआ और उसके बाद में उनकी सेकंड मैरिज हुई। ऐसा कहीं भी अच्छा, एक बात तो सत्य है कि जो स्पेशल जो मैरिज एक्ट होता है वो दो धर्मों के बीच में होता है। एक धर्म के अगर दोनों रहते तो स्पेशल मैरिज एक्ट करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन नवाब मलिक कह रहे हैं कि निकाह किया है। नहीं, नवाब मलिक कह रहे तो वो अपने तथ्य सामने रखेंगे। जो कमीशन के सामने जो तथ्य सामने आए उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा समीर वानखेड़े ने क्या अपने पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है कमीशन के सामने रखा है, जिसमें और क्या उसमें जो है हिंदू और महार जाति की बात कही गई है? उन्होंने अपने बच्चे का भी सर्टिफिकेट दिए हमारे को कमीशन को और उन्होंने उसके जाति और नाम भी उसने ये किया। इसमें कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने सामने, उसमें हिंदू और महार जाति लिखा है पहले बच्चे के सर्टिफिकेट में। उसके अंदर बच्चे के अंदर जो नाम जो रहता बर्थ सर्टिफिकेट उसके अंदर उन्होंने नाम मेंशन किया है। ठीक है। और उसके अलावा जो डिवोर्स हुआ है, क्या उनका वो निकाह में तलाक हुआ है या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उनका डिवोर्स हुआ, उसके भी उन्होंने पेपर सबमिट किए। तो ऐसे में अब सवाल यह, आप कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई अभी जो दस्तावेज सामने आए हैं वो आप लोगों ने देख लिए हैं, तो उसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो अगर हम मुझे एक भविष्य का सवाल पूछें, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर माना जाए कि वानखेड़े जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसे में नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं फिर क्या करेगा कमीशन? नहीं, कमीशन तो अपने पहले तथ्य सामने लेगा, जो डिपार्टमेंट जो भेजेगा हमारे को स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के तारीख में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी साफ तौर पर सुभाष रामनाथ जी जो कि एससी कमीशन के सदस्य, उनका ये कहना है कि समीर वानखेड़े ने मुख्य तौर पर 4 दस्तावेज कमीशन के सामने रखे हैं। पहला 1995 का उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, दूसरा 2008 का जो उनका एक सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो उन्होंने जो शादी की थी स्पेशल मैरिज एक्ट में की थी दिसंबर 2006 में, जो तलाक लिया है वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में लिया है। यहां तक कि जो उनका जो पहली शादी के बाद में जो बच्चा हुआ है उसमें उसका भी धर्म हिंदू बताया है और जाति महार। तो ऐसे में समीर वानखेड़े ने अपना केस कमीशन के सामने
सामने रख दिया है। अब कमीशन सत्यापन करेगा, यानी कि वेरीफाई करेगा राज्य सरकार की मदद से, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। तो समीर वानखेड़े पहुंचे एससी कमीशन में और वहां पर आकर रखा है अपना पक्ष। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।